हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नागपल एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 3। इससे पहले मैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 1 और पार्ट 2 ला चुका हूँ। तो आज इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 3 में पढ़ेंगे हम। इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 1 में हमने कोची-स्क्वायर्ज इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, कोची-स्क्वायर्ज इक्वालिटी के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा, ट्रायंगल्स इक्वालिटी के बारे में पढ़ा। और इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 2 में हमें ऑर्थोनॉर्मल स्पेस के बारे में पढ़ा, नॉर्मल सेट के बारे में पढ़ा, नॉन लीनियर स्पेस के बारे में पढ़ा, ऑर्थोगोनल सेट के बारे में पढ़ा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। तो इसका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैं वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 3। इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 3 से पहले आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस आना चाहिए, ऑर्थोगोनल सेट आना चाहिए, नॉन लीनियर स्पेस आना चाहिए। ऑर्थोनॉर्मल सेट का टॉपिक आता है आज का हमारा कि ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि ए सबसेट S इज इक्वल टू UI, जहां पर UI बिलोंग कर रहा है वेक्टर स्पेस को, इसका ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसका ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये ऑर्थोनॉर्मल सेट कहलाएगा when it satisfy two properties, जब ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें तो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है। अब दो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। पहली होती है कि UI की इनर प्रोडक्ट UJ के साथ 1 होती है जब IJ के इक्वल, और UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाती है जब IJ के इक्वल ना हो। अगर IJ के इक्वल है तो UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगी, और अगर IJ के इक्वल नहीं है तो इनकी इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है कि लेट S बी एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट। मान लो S एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है। लेट S बी एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट। S एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है ऑफ वेक्टर्स इन इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में, देन प्रूव दैट, तब प्रूव करना है कि जो हमारा S होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। हमें प्रूव करना है कि जो हमारा S होगा वो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा। अब S को लीनियर इंडिपेंडेंट कैसे प्रूव करें। प्रूफ में लिखेंगे कि लेट S इज इक्वल टू ले लेंगे U1, U2, U3 से लेकर UN, n वेक्टर्स ले लेंगे। S ले लिया हमने, U1, U2, U3 से लेकर UN, B n ऑर्थोनॉर्मल सेट, एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया। S हमने एक ऑर्थोनॉर्मल सेट ले लिया। इस तरह से ले लिया कि अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है, मैंने कहा इफ S इज ऑर्थोनॉर्मल, अगर S हमारा ऑर्थोनॉर्मल है then it must satisfy two properties, तब ये पक्का दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। must satisfy two properties, तब ये पक्का दो प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई करेगा। पहली, UI की इनर प्रोडक्ट UJ के साथ 1 होगी जब IJ के इक्वल है, और दूसरी UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी जब IJ के इक्वल नहीं। ये चीज तो वो सेटिस्फाई करेगा। अब अगर ये इसको हमें लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, कोई सेट लीनियर इंडिपेंडेंट तब होता है जब उसके लीनियर कॉम्बिनेशन का सम 0 हो जाता है और सारे के सारे स्केलर 0 आ जाते हैं। टू प्रूव S इज लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर हमें S को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है तो A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 अप टू AN UN के सम को हम 0 के इक्वल रखेंगे। इसका मतलब ये होता है कि सिग्मा AI UI की जो वैल्यू है, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, वो क्या है 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक AI UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब AI बाहर आ जाएगा, बाहर समीशन से सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। आपको पता है UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट जो होती है, UI की UJ के साथ इनर प्रोडक्ट जो होती है 1 होती है जब IJ के इक्वल हो, और जब IJ के इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब या तो इसका रिजल्ट 1 होगा या इसका रिजल्ट 0 होगा। अगर इसका रिजल्ट 1 है तो इसका मतलब है AI की वैल्यू 0 हो जाएगी।
ai का मतलब है a1 a2 a3 से लेकर an सारे स्केलर जीरो हो जाएंगे, और अगर जीरो हो जाते हैं तो देन हमारा s जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो s को लीनियर इंडिपेंडेंट प्रूव करना था हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस पार्ट 3 में, कि सबसे पहले एक ऑर्थोनॉर्मल सेट आता है, कि एक सेट ऑर्थोनॉर्मल कहलाता है जब ui की uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 है, जब ij के इक्वल हो, और अगर ij के इक्वल नहीं है तो इनकी इनर प्रोडक्ट 0 होती है। नेक्स्ट अगली थ्योरम आती है हमारी, जिसका नाम है बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल्स इनइक्वालिटी क्या कहती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसल्स इनइक्वालिटी और ग्राफ-स्मिथ इनइक्वालिटी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बारी आती है हमारी बेसल्स इनइक्वालिटी की। ये बेसल्स इनइक्वालिटी क्या होती है, ध्यान से समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसल्स इनइक्वालिटी? बेसल्स इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? बेसल्स इनइक्वालिटी कहती है कि इफ S इज इक्वल टू u1 u2 u3 से लेकर un बी एनी ऑर्थोनॉर्मल सेट, ये एक प्रकार का ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, किसी इनर प्रोडक्ट स्पेस में। देन प्रूव दैट, तब प्रूव करो कि सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक यू यू आई की इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्केयर लेस देन होगा नॉर्म ऑफ यू स्केयर। ये हमने प्रूव कर। तो प्रूफ में लिखेंगे इफ u1 u2 u3 से लेकर un एक ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर u1 से लेकर un एक ऑर्थोनॉर्मल सेट है, देन ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ui की uj के साथ इनर प्रोडक्ट 1 होगी जब ij के इक्वल होगा, और ui की uj के साथ इनर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी जब ij के इक्वल नहीं होगा। तो आपको इसके अंदर सबसे पहले बाय कोची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी निकालनी है। बाय कोची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको पहले सबसे पहले पूरी थ्योरम प्रूव करनी पड़ेगी, और प्रूव करने के बाद हमें मिलेगा यूवी की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन होता है नॉर्म ऑफ यू इनटू में नॉर्म ऑफ यू। ये आप सबको पता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर देंगे v को हम सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ui ले लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक u u i की इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ u सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक u i का नॉर्म हो जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे। सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक u u i की इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ u स्क्वायर, और नॉर्म ऑफ सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक u i हो जाएगा, इनर प्रोडक्ट हो जाएगी। ui की ui के साथ इनर प्रोडक्ट क्या होती है, नॉर्म ऑफ ui का स्क्वायर हो जाती है। नॉर्म ऑफ ui का स्क्वायर का मतलब हो गया कि सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक u i की इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन हो जाएगा नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। ui की ui के साथ इनर प्रोडक्ट जो होती है वो 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा। तो u i की इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू होता है नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया, क्योंकि हमें इसमें ये प्रूव करना था कि ui की इनर प्रोडक्ट ui के साथ जो होती है वो 1 हो जाती है। यहाँ पर 1 रख देंगे, तो सिग्मा i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ui की इनर प्रोडक्ट के मॉडुलस का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू हो जाएगा नॉर्म ऑफ u स्क्वायर। हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बारी आती है, हमें कहता है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। लेकिन इस थ्योरम को करने के लिए, बेसल्स इनइक्वालिटी को करने के लिए सबसे पहले आपको कोची-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम आती है हमारी
नेक्स्ट थ्योरम कहती है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस is an inner product space। प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। तो मैंने कहा लेट VF be any finite dimensional vector space। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वो होता है जो कि फील्ड में होता है जिसकी डायमेंशन कुछ ना कुछ होती है। और हमने मान लिया कि लेट डायमेंशन ऑफ V जो है वो n और S के अंदर उसकी जो बेसिस है उसके अंदर n एलिमेंट है। S के अंदर U1 U2 U3 से लेकर UN एलिमेंट है, n एलिमेंट है। ये हमारी बेसिस है। किसकी बेसिस है? V की बेसिस है। तो हम U ले लेंगे सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक AI UI, और V हम ले लेंगे सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक BI UI ले लेंगे, और W ले लेंगे हम सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक CI UI ले लेंगे। इस तरह से ले लेंगे और U की V के साथ इनर प्रोडक्ट करी जब हमने, तो आ गया सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक AI BI का कॉन्जुगेट आ गया। अब AI का BI का कॉन्जुगेट आ गया। अब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बनेगा? जब ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की तीन प्रॉपर्टी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तीन प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करेंगे? UV की इनर प्रोडक्ट क्या है? सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक AI BI का कॉन्जुगेट है। सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे कि VU की इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट ले लिया, मतलब सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, बोलो BI AI का कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक AI BI का कॉन्जुगेट ले लिया। अब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? UV की इनर प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे कि U की इनर प्रोडक्ट U के साथ करते हैं। U की इनर प्रोडक्ट U के साथ करते हैं, इसका मतलब है सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक हम क्या करेंगे? U की इनर प्रोडक्ट U के साथ करेंगे, मतलब AI UI की इनर प्रोडक्ट करेंगे हम AI UI के साथ। कर दी तो AI बाहर AI का कॉन्जुगेट, सिग्मा I की वैल्यू 1 से लेकर n तक UI UI की इनर प्रोडक्ट करते हैं। AI AI का कॉन्जुगेट होता है AI के मॉडुलस का स्क्वायर, और ये होता है UI के नॉर्म का स्क्वायर होता है। किसी भी चीज के नॉर्म का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो U की U के साथ इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी में हम ये कहेंगे कि AU प्लस BV की इनर प्रोडक्ट करेंगे हम W के साथ। इसका मतलब क्या होता है? AI UI प्लस B BI VI की इनर प्रोडक्ट करनी है हमने W के साथ। W का मतलब है CI UI के साथ, CI WI के साथ करेंगे तो बाहर आ जाएगा A बाहर, AI UI की इनर प्रोडक्ट करेंगे CI WI के साथ, और B बाहर आ जाएगा BI VI की इनर प्रोडक्ट करेंगे हम CI WI के साथ। तो ये आ जाएगा A इंटू में UW प्लस B इंटू में VW आ जाएगा। सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, तो ये इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। इसलिए प्रत्येक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो होता है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होता है। नेक्स्ट अगली थ्योरम आती है हमारी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इसकी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। सबसे पहली थ्योरम थी हमारी कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एक इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? एक S लिया हमने, एक U लिया, एक V लिया, एक W लिया, और सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर ली। नेक्स्ट अभी ग्राम स्मिथ इनइक्वालिटी। ये ग्राम स्मिथ इनइक्वालिटी क्या होती है? ग्राम स्मिथ इनइक्वालिटी कहती है एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। मैंने कहा लेट S इज इक्वल टू ले लेंगे U1 U2 U3 से लेकर UN, ये बेसिस है वेक्टर स्पेस की। और अगर S ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो हमने मान लिया, खुद से मान लिया कि V1 इज इक्वल टू U1। अब V1 को U1 मान लिया और V2 को ले लिया हमने U2 माइनस के U2 V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर ले लिया। ये याद रखना पड़ेगा। अब हमने कहा कि V2 को 0 के इक्वल रखती है, मतलब ये पार्ट को 0 के इक्वल रखती है, ये माइनस वाला पार्ट इधर जाकर प्लस हो जाए, तो U2 इज इक्वल टू V2 V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर V1 हो जाएगा। इस पार्ट को मैं लैम्डा कहता हूँ, तो U2 इज इक्वल टू लैम्डा
v1 आ जाएगा, और v1 को हमने u1 माना था तो u2 इज इक्वल टू लैम्डा u1 आ जाएगा, यानी कि u2 v1 का स्केलर मल्टीपल हो गया या u2 u1 का भी स्केलर मल्टीपल हो गया। अब v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे, ये पूरा v2 है, इसकी इनर प्रोडक्ट v1 के साथ करिए, तो u2 की v1 के साथ करिए, और फिर v1 की भी v1 के साथ करिए। v1 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर हो जाएगा, v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कट जाएगा, u2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होगी, तो u2 v1 के परपेंडिकुलर होगा। अब कोई दो वेक्टर हैं जिनकी इनर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। फिर v3 ले लिया, v3 का मतलब है u3 माइनस u3 v1, v1 अपॉन में नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर माइनस u3 v2, v2 अपॉन में नॉर्म ऑफ v2 स्क्वायर। ये याद रखना पड़ेगा, ये पूरा v3 हमने यही लेना है, याद रखना पड़ेगा। अब हमें v1 v2 पहले दो वेक्टर थे, v1 और v2 दो लीनियर इंडिपेंडेंट थे, तो एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल था। अब ये तीन वेक्टर हैं लीनियर डिपेंडेंट है, क्योंकि एक वेक्टर को बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमने क्या किया, v3 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट कर ली, ये पूरा v3 है, इसकी इनर प्रोडक्ट v1 के साथ करी, तो पहले u3 की v1 के साथ करी हमने इनर प्रोडक्ट, फिर ये तो स्केलर है, फिर v1 की इनर प्रोडक्ट v1 के साथ करेंगे तो नॉर्म ऑफ v1 स्क्वायर आ जाएगा, फिर v2 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे हम। अब v1 स्क्वायर से v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, u3 v1 माइनस के u3 v1 है, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और ये बचा u3 की v2 के साथ v2 की v1 के साथ, और आपको पता है कि v2 की v1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा 0 है, तो ये कट जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा, मतलब v3 की v1 के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ जाएगी, तो v1 v3 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। पहले से v1 v2 के भी परपेंडिकुलर है, अब देखिए v1 v2 के भी परपेंडिकुलर है, v1 v3 के भी परपेंडिकुलर है, तो v1 v2 v3 एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगी। अगर यही प्रोसेस n टाइम्स तक जाएगी तो ये n वेक्टर भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाएगी। ये थी हमारी ग्राम-स्मिथ इनइक्वालिटी। इतना ही है हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।